तो भाई इस वीडियो में हम मुख्तलिफ दो जहती यानी 2 डायमेंशनल शेप्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारे क्यूब्स हैं। भाई क्यूब असल में एक 3D शेप है, यानी इस शेप की हम लंबाई भी देख सकते हैं, चौड़ाई भी देख सकते हैं और इसका कद भी देख सकते हैं। अब इनको एक डायमेंशन में हम काट काट कर 2D शेप्स बनाएंगे और अब आप देखेंगे कि कैसे हम एक 3D शेप इस क्यूब से एक 2D शेप बनाएंगे जो कि स्क्वायर होगा। तो अब जैसे इस क्यूब को अगर हम यूं काटें और इसके बाद यूं काटें, और अगर ये एक शीशे का बना हुआ क्यूब होता तो आप इसको आर पार देख भी सकते हैं। ये पीछे से यूं कटेगा और यहाँ से यूं कटेगा। अगर मैं यहाँ से भी इसको दिखा दूँ तो ये आपको एक प्लेन स्क्वायर दिख जाएगा। तो भाई इस तरह जब हमने क्यूब को काटा तो हमें एक स्क्वायर मिल जाता है। अब स्क्वायर तो हमें बहुत आसानी से मिल गया। अब ज़रा मुश्किल 2D शेप्स पे आते हैं। तो अब इस क्यूब को हम एक डायमेंशन में काट कर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे। रेक्टेंगल के लिए फिर हमें इस क्यूब को कुछ इस तरह से काटना पड़ेगा। और अब अगर मैं आपको प्लेन दिखाऊं जिससे हम ये काट रहे होंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा और इसमें हम रंग भी भर देंगे। अच्छा, वैसे क्यूब से रेक्टेंगल बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन त्रिकोण के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, हम क्यूब को एक डायमेंशन में काट कर क्या ट्रायंगल बना सकते हैं? भाई ट्रायंगल बनाना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें इस साइड को यूं काटना होगा, यहाँ ये ऐसे कटेगा और ये ऐसे कटेगा और हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हम इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं जिसमें तीनों साइड्स एक बराबर होती हैं, जैसे ये अगर तीनों की लंबाई एक बराबर होगी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों साइड्स को और आगे तक लेके जाएं तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा जिसकी ये दोनों साइड्स एक बराबर होंगी। तो भाई ये भी आसान काम था। अब सवाल ये है कि क्या क्यूब को काट के हमें एक पेंटागन मिल सकता है? अगर आपको याद ना हो तो मैं दोहरा लेती हूँ कि पेंटागन एक ऐसा शेप होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, वो सारे वर्टिसेस आपस में मिल रहे होते हैं। तो भाई पेंटागन के लिए हम पहले इसको यहाँ ऊपर से काटेंगे, उसके बाद यूं पीछे से काटेंगे, इसी तरह ये साइड भी बिल्कुल इसी तरह से पीछे से कटेगी, फिर यहाँ से आगे से काटेंगे और यहाँ से भी हम यही चीज़ करेंगे और यूँ हमारे पास एक पेंटागन आ जाएगा। भाई ये भी हमने बना लिया, तो ऐसा करते हैं कि खेल को और मुश्किल करते हैं और अब हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं और 6 के 6 वर्टिसेस आपस में मिल रहे होते हैं। तो चलें काम शुरू करते हैं। हम पहले यूं ऊपर से इसको काटेंगे और यूं फिर नीचे से, यहाँ पीछे से इस तरह का टुकड़ा कटेगा और यहाँ भी इस तरह से आएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, अब आगे से ये 2 साइड्स कट जाएंगी और यूं हमारे पास फिर हेक्सागन आ जाएगा। तो भाई आपने देखा, हम 3D क्यूब को एक डायमेंशन में काट काट के इतने सारे मुख्तलिफ 2D शेप्स बना सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यूब बहुत ही ख़ास किस्म का शेप है। और अगर आप गौर करें तो इसके ख़ास होने की बुनियादी वजह यह है कि इसके 6 मुँह हैं, यानी 6 सरफेसेस हैं और फिर 6 के 6 सरफेसेस को हम काट काट के इतने सारे मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं।